शुभोदय बच्चों, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पार्ट 3 रास्ते का पत्थर प्रश्न जवाब सीखेंगे। आप सब क्लास वर्क बुक साथ में रखिए और मेरे साथ बोलते जाइए और लिखते भी जाइए। पेज नंबर 22 खाबिट, पेज नंबर 22 खाबिट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेज नंबर 22 में खाबिट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, सड़क पर पड़े पत्थर के कारण दूध वाले के साथ क्या हुआ? सड़क पर पड़े पत्थर के कारण दूध वाले के साथ क्या हुआ? प्रश्न नीट से लिखिए। नीट से लिखने के बाद एक लाइन छोड़िए। सब हेडिंग भी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए भी लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए और एक लाइन छोड़ के आंसर उत्तर लिखिए। ध्यान से देखिए, बोर्ड के ऊपर जो लिखे ध्यान से देखिए और लिखिए जवाब। सड़क पर पड़े पत्थर के कारण, सड़क पर पड़े पत्थर के कारण दूध वाले के घुटने पर, सड़क पर पड़े पत्थर के कारण दूध वाले के घुटने पर चोट लग गई और सारा दूध बिखर गया, और सारा दूध बिखर गया। फिर से एक बार जवाब सुनिए। सड़क पर पड़े पत्थर के कारण दूध वाले के घुटने पर चोट लग गई और सारा दूध बिखर गया। नीट से जवाब भी क्लास वर्क बुक में लिखिए। एक लाइन छोड़ के प्रश्न होने के बाद जवाब नीट से लिखिए। दूसरा प्रश्न, शंकर ने बूढ़े व्यक्ति की, शंकर ने बूढ़े व्यक्ति की मदद किस प्रकार की? शंकर ने बूढ़े व्यक्ति की मदद किस प्रकार की? दूसरा क्वेश्चन भी नीट से लिखिए और एक लाइन छोड़ के जवाब लिखना। शंकर ने बूढ़े व्यक्ति के, शंकर ने बूढ़े व्यक्ति के सभी टमाटरों को, शंकर ने बूढ़े व्यक्ति के सभी टमाटरों को उठाकर, सभी टमाटरों को उठाकर उसके टोकरी में, उसके टोकरी में रख दिए और उठाकर बोला कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी?
शंकर ने बूढ़े व्यक्ति के सभी टमाटरों को उठाकर उसके टोकरी में रख दिए और उठाकर बोला कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। दूसरा जवाब भी लिख के एक लाइन छोड़िए तीसरा प्रश्न के लिए। फिर से मैं सेकंड क्वेश्चन और जवाब और एक बार पढ़ती हूँ, मेरे साथ आप भी बोलिए। शंकर ने बूढ़े व्यक्ति की मदद किस प्रकार की? शंकर ने बूढ़े व्यक्ति की मदद किस प्रकार की? शंकर ने बूढ़े व्यक्ति के सभी टमाटरों को उठाकर उसके टोकरी में रख दिए और उठाकर बोला कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। तीसरा प्रश्न, लोगों ने पत्थर क्यों नहीं हटाया था? लोगों ने पत्थर क्यों नहीं हटाया था? तीसरा प्रश्न लिखिए, एक लाइन छोड़ दीजिए और जवाब लिख दीजिए। जवाब मेरे साथ बोलिए। लोगों ने रास्ते में पड़े पत्थर को अपने आलस के कारण नहीं हटाया। लोगों ने रास्ते में पड़े पत्थर को अपने आलस के कारण नहीं हटाया। और एक बार, लोगों ने रास्ते में पड़े पत्थर को अपने आलस के कारण नहीं हटाया। तीसरा आंसर लिखने के बाद एक लाइन छोड़िए और चौथा क्वेश्चन लिखिए। चौथा प्रश्न, शंकर को छात्रवृत्ति क्यों मिली? शंकर को छात्रवृत्ति क्यों मिली? एक लाइन छोड़ के जवाब लिखिए। शंकर ने बूढ़े आदमी की मदद शंकर ने बूढ़े आदमी की मदद की और रास्ते का पत्थर हटाया। शंकर ने बूढ़े आदमी की मदद की और रास्ते का पत्थर हटाया, इसलिए उसे छात्रवृत्ति मिली। इसलिए उसे छात्रवृत्ति मिली। और एक बार मेरे साथ जवाब बोलिए। शंकर ने बूढ़े आदमी की मदद की और रास्ते का पत्थर हटाया, इसलिए उसे छात्रवृत्ति मिली। फोर्थ आंसर लिखने के बाद और एक लाइन छोड़ दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न लिखिए। पत्थर को हटाने में शंकर की सहायता किसने और किस प्रकार की? पत्थर को हटाने में
शंकर की सहायता किसने और किस प्रकार की? जवाब प्रश्न लिखने के बाद और एक लाइन छोड़ दीजिए और जवाब लिखिए। पत्थर को हटाने में शंकर की सहायता गांव के प्रधान जी ने की। पत्थर को हटाने में शंकर की सहायता गांव के प्रधान जी ने की। उन्होंने शंकर के साथ मिलकर रास्ते में पड़े पत्थर को हटाया। उन्होंने शंकर के साथ मिलकर रास्ते में पड़े पत्थर को हटाया। अब आप ये 5 प्रश्न क्लास वर्क बुक में नीट से लिखिए। नेक्स्ट बिट बच्चों, अब हम 23 पेज नंबर गा बिट सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। गा बिट पेज नंबर 23 सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। टेक्स्ट बुक में आप टिक्स लगा दीजिए। मेरे साथ बोलते जाइए। पहला वन, पेड़ के पीछे कौन छिपा था? पेड़ के पीछे कौन छिपा था? फर्स्ट ऑप्शन प्रधान, सेकंड सिपाही, थर्ड किसान, फोर्थ दूध वाला। सही उत्तर है प्रधान। वहाँ पर फर्स्ट वन सही का चिन्ह लगाइए, प्रधान। सेकंड वन, गुस्से से सिपाही की आंखें कैसी हो गई? सेकंड वन, गुस्से से सिपाही की आंखें कैसी हो गई? फर्स्ट वन काली, सेकंड वन नीली, थर्ड वन लाल, फोर्थ वन पीली। सही उत्तर है लाल। थर्ड वन लाल। थर्ड वन तीसरा वन, बूढ़े आदमी की टोकरी में क्या था? बूढ़े आदमी की टोकरी में क्या था? पहला वन आम, सेकंड टमाटर, तीसरा वन केले, चौथा वन नींबू। बूढ़े आदमी की टोकरी में क्या था? आम, टमाटर, केले, नींबू। क्या था? टमाटर। टमाटर के आगे सही निशान लगा दीजिए। फोर्थ वन, पत्थर को हटाने का प्रयत्न किसने किया? पत्थर को हटाने का प्रयत्न किसने किया? पहला वन दूध वाला, सेकंड किसान, थर्ड वन सिपाही, फोर्थ शंकर। फर्स्ट वन दूध वाला, सेकंड वन किसान, थर्ड वन सिपाही, फोर्थ वन शंकर। शंकर ने मदद की है, प्रयत्न किया है। शंकर के आगे सही निशान लगा दीजिए, फोर्थ वन के आगे। फिफ्थ वन, सड़क पर क्या पड़ा था? सड़क पर क्या पड़ा था? पहला वन दूध,
सेकेंड वन पत्थर, थर्ड वन टमाटर, फोर्थ वन गोबर। दूध, पत्थर, टमाटर, गोबर। सड़क पर पत्थर पड़ा हुआ था। सेकेंड के आगे सही निशान लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम घा बिट नेक्स्ट बिट सीखेंगे। बच्चों अब हम पेज नंबर 23 घा बिट। किसने किससे और क्यों कहा? किसने किससे और क्यों कहा? किसने किससे और क्यों कहा? पाठ में किसने किससे और क्यों कहा। अब पहला प्रश्न सुनिए। देखता हूँ इस पत्थर को यहाँ से कौन हटाता है? इस वाक्य को किसने कहा है? इस वाक्य को प्रधान जी ने अपने आप से कहा। प्रधान जी ने अपने आप से कहा। किससे कहा? प्रधान जी ने। प्रधान जी ने अपने आप से कहा। क्यों कहा? क्योंकि रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था। क्योंकि रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था। अब दूसरा वाक्य सुनिए। इस गांव के लोग बहुत आलसी है। किसने किससे कहा? ये वाक्य किसने किससे कहा? सिपाही ने स्वयं से कहा। सिपाही ने स्वयं से कहा, अपने आप से कहा सिपाही ने। क्यों कहा? क्योंकि सिपाही की साइकिल पत्थर से टकरा गई थी। क्योंकि सिपाही की साइकिल पत्थर से टकरा गई थी और वे गिर गए। अब आप नोट्स क्लास वर्क बुक में हेडिंग लिख के किसने किससे और क्यों कहा हेडिंग लिखिए और एक लाइन छोड़िए और फर्स्ट वाक्य देखता हूँ इस पत्थर को यहाँ से कौन हटाता है लिखिए और एक लाइन छोड़ के जवाब लिख दीजिए। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़िए पहला जवाब होने के बाद दूसरा प्रश्न लिखिए और प्रश्न खत्म होने के बाद और एक लाइन छोड़िए और जवाब लिखिए। फर्स्ट वन सेकंड वन कंप्लीट होने के बाद तीसरा वन। बच्चों तीसरा वाक्य, तीसरा प्रश्न। कहीं चोट तो नहीं लगी बाबा? किसने किससे कहा ये वाक्य? कहीं चोट तो नहीं लगी बाबा। जवाब किसने किससे कहा? शंकर ने टमाटर वाले से कहा। शंकर ने टमाटर वाले से कहा। क्यों कहा? क्योंकि बूढ़ा टमाटर वाला गिर गया था। क्योंकि बूढ़ा टमाटर वाला गिर गया था और उसके टमाटर रास्ते में बिखर गए थे। क्योंकि बूढ़ा टमाटर वाला गिर गया था और उसके टमाटर रास्ते में बिखर गए थे। अब तीसरा प्रश्न और जवाब लिखे ना, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए और चौथा प्रश्न। किसने किससे कहा? अब मैं
ग्राहकों को क्या दूंगा? अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा? किसने किससे कहा? दूध वाले ने स्वयं से कहा। दूध वाले ने स्वयं से कहा। क्यों कहा? क्योंकि दूध वाले का दूध बिखर गया था। क्योंकि दूध वाले का दूध बिखर गया था। अब तीसरा वाक्य किसने किससे कहा? तीसरा प्रश्न और उसके जवाब लिख दीजिए। उसके बाद एक लाइन छोड़िए, फिर चौथा वाक्य लिख दीजिए और जवाब भी लिख दीजिए। लिखने के बाद अब हम एक बार फिर से होमवर्क बुक में एक बार लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।